नाजरीन, क्या आप ये बात जानते हैं कि हर साल हमारी ज़मीन पर 6000 से ज़ायद शहाब साकिब और दमदार सितारे गिरते हैं और अमूमन ये ऐसी जगहों पर गिरते हैं जहां आबादी बहुत कम होती है और ये इतने छोटे होते हैं कि अगर ये आबादी पर गिर भी जाएं तो इनसे किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बड़ा शहाब साकिब या एस्टेरॉयड ज़मीन पर कभी गिरा ही ना हो या कभी गिरेगा ही नहीं। आज हम ज़मीन पर गिरने वाले 5 एस्टेरॉयड्स के बारे में दिलचस्प मालूमात जानेंगे जिन्होंने बड़ी सतह पर ज़मीन में माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनुमा की। नंबर 5 पर है एस्टेरॉयड वैनकूवर। ये वाकया 214 मिलियन साल पहले मौजूदा दौर के कनाडा में पेश आया था। उस वक्त दुनिया में ज्यूरासिक मखलूकात मौजूद थीं और इस वाकये में बहुत बड़े पैमाने पर इनका खात्मा हुआ और छोटे मैमल्स की जिंदगियों का आगाज हुआ। मौजूदा दौर में यहाँ पर एक खूबसूरत झील मौजूद है जो सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। नंबर 4 पर है एस्टेरॉयड फॉबकाय। यह एस्टेरॉयड 35 मिलियन साल पहले मौजूदा दौर के रशिया के शहर साइबेरिया से टकराया था। इसकी शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टकराव की वजह से 100 किलोमीटर डायमीटर का सुराख आज भी इस मुकाम पर मौजूद है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इस जगह पर ग्रेफाइट की मौजूदगी की वजह से टकराव के बाद कुदरती तौर पर ग्रेफाइट हीरे में तब्दील हो गया और आज भी वहां से इसकी माइनिंग की जाती है। नंबर 3 पर है एस्टेरॉयड सडबरी। ये एस्टेरॉयड 1.849 बिलियन साल पहले मौजूदा दौर के शहर ओंटारियो से टकराया। इसका डायामीटर 10 से 15 किलोमीटर था। उस वक्त दुनिया में जिंदगी की पैदाइश नहीं हुई थी, ताहम एक मुद्दत से ये साइट माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है और सोना, लोहा, सल्फर और बड़ी मिकदार में निकल जैसी धात यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है। नंबर 2 पर है एस्टेरॉयड चिक्सोलोव। ये एस्टेरॉयड 66 मिलियन साल पहले मौजूदा दौर के शहर मैक्सिको से टकराया था। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे बनने वाला खड्डा 180 किलोमीटर का डायामीटर रखता है और साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर की स्पीशीज के खात्मे का सबब दरअसल ये वाकया है। नंबर 1 पर है व्रेडेफोर्ड। नाजरीन, अब तक का जमीन से टकराने वाला ये सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। यह एस्टेरॉयड 2 बिलियन साल पहले साउथ अफ्रीका में गिरा था। इस एस्टेरॉयड की लंबाई 15 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि इसके नतीजे में बनने वाले खड्डे का डायामीटर 250 किलोमीटर है। मजीद ये कि इसका इम्पैक्ट इस कदर था कि जमीन दूसरी जानिब से बाहर निकल आई और एक छोटा सा पहाड़ बना दिया। इस वाकये के वक्त जमीन पर किसी किस्म की जिंदगी की पैदाइश ना हुई थी और इस इवेंट के बाद उड़ने वाली डस्ट ने आसमान को कई मुद्दत तक के लिए घेर कर अंधेरा कर दिया, जिसके नतीजे में जमीन ठंडी हो गई और नबातात की पैदाइश का अमल शुरू हो गया। नाजरीन, स्टीफन हॉकिंस के मुताबिक जमीन को सबसे बड़ा खतरा एस्टेरॉयड से लाहक है और उसको रोकने के लिए नासा बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है कि अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड हमारी जमीन की तरफ आया तो उसको कैसे तबाह या डाइवर्ट करके जमीन को बचाया जाए। सामईन, एस्टेरॉयड्स को साइंस की जदीद डेवलपमेंट के जरिए रोका जा सकता है, मगर क्या आप जानते हैं कि एक थ्योरी के मुताबिक 4.6 बिलियन साल पहले थिया नामी एक सैयारा जो कि तकरीबन मरीख यानी कि मार्स के साइज का था, जमीन से टकराया था और साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन पर पानी और ज़िंदगी की पैदाइश इसका नतीजा है। और मज़ीद ये कि चांद भी दरअसल इस सैयारे के टकराने के बाद ही ज़मीन से अलग होकर इसकी गिर्द गर्दिश करने लगा। नाजरीन, साइंटिस्ट के ख्याल में आने वाले कई सौ साल तक ऐसा कोई भी इवेंट या ख़तरा हमें दरपेश ना है, मगर ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए क्या हमें किसी और प्लेनेट की तरफ कूच कर जाना चाहिए और अपनी कॉलोनी बना लेनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।